Hey everybody, good morning at class. This is Shivam and today we are doing exercise 8.2. So your exercise 8.2 हमने कल 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया बेटा. आज हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे. So 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, a man got 10% increase in his salary if his salary is 1,54,000. Find his original salary. बेटा देखो, एक कोई मैन होती है, कोई आदमी है जिसकी सैलरी 10% बढ़ जाती है. ठीक है, जिसकी सैलरी 10% बढ़ जाती है. हमें ये नहीं पता उसकी पहले कितनी सैलरी थी, जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी पहले वो आपसे पूछी गई है. आप आगे एक इंसान की, एक मैन की 10% सैलरी इंक्रीज हो जाती है और उसकी अब जो नई सैलरी बनती है वो है 1,54,000. फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी. तो अगर मान लीजिए पहले उसकी, देखो अपने ये क्वेश्चन करने चाहिए शॉर्टकट में ऐसे हो गई क्वेश्चन. अगर मान लो उसकी पहले जो सैलरी थी वो 100, ठीक है, 100 के 10% बढ़ गए तो मतलब अब उसकी सैलरी कितनी हो गई? 110 रुपीज. इतनी हो गई, मतलब 110 इतने के, पहले उसकी सैलरी 100 थी और अब कितनी है? 110 थी. अगर मान लो पहले उसकी, अभी अब उसकी जो आई आपकी न्यू सैलरी 110 आ गई और ये आप उसकी आ गई ओरिजिनल सैलरी. अगर उसकी ओरिजिनल सैलरी यहां बोले देखो, अगर मान लो उसकी पहले सैलरी 100 थी, बाद में 10% बढ़ गई तो उसकी सैलरी 110 हो गई. तो 110 इज इक्वल टू 100. अब अगर उसकी देखो ये क्या है, उसकी ये है उसकी न्यू सैलरी और ये है उसकी ओरिजिनल सैलरी. अगर मान लो उसकी न्यू सैलरी हो जाएगी 1 रुपए, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी रहेगी? 100 बाय 110. अब उसकी अगर न्यू सैलरी हो गई है 154, मतलब 1,54,000, तो ये कितना हो जाएगा? 100 बाय 110 मल्टीप्लाई 154,000. 0 से 0 काट देंगे हम, आगे 11 से जो कटता काट देंगे. 11 बन जाए 11, 4 से 44, 11 4 से 44 और 0 0, मतलब 2 0 और लग जाएंगे तो 140,000, मतलब 1,40,000 उसकी क्या बेटा ओरिजिनल सैलरी. तो ये तो होगा शॉर्टकट तरीका. ठीक है, इसको ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ऐसे निकली, लेकिन इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको लाइन में लिखनी पड़ेगी साथ में. ठीक है, चलिए लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हमें मान लो उसकी ओरिजिनल सैलरी, तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज है मान लो. ठीक है, 10% बढ़ेंगे तो 100 का 10% 10 होता है 110 की न्यू सैलरी हो जाएगी. ठीक है, तो लेट्स द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू रुपीज 100. हमने मान लिया उसकी ओरिजिनल सैलरी कितने बता? 100. ठीक है, देयरफॉर न्यू सैलरी, ठीक है, न्यू सैलरी जो बनेगी उसके, ठीक है, दैट इज वो सैलरी कितनी बेटा? 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी. 10% इंक्रीज, 10% बढ़ गया उसमें 10% इंक्रीज लिख लो. 10% इंक्रीज का मतलब है बेटा 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा. 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा. ठीक है, सो 100 प्लस 10 मतलब पहले 100 से 10% और बढ़ गया, बोले 10 और बढ़ गया, कितने होगी बेटा? रुपीज 110 हो गई. यही होगी न्यू सैलरी 110. अब हम लिखेंगे न्यू सैलरी, देयरफॉर न्यू सैलरी, अगर उसकी नई सैलरी जो है वो रुपीज 110 थी, ठीक है, उसकी पुरानी सैलरी कितनी थी? सो व्हेन ओरिजिनल सैलरी, तो उसकी पुरानी सैलरी कितनी थी उस समय? इज रुपीज 100. चलिए, देयरफॉर अगर उसकी नई सैलरी 1 रुपए हो जाए, अगर उसकी न्यू सैलरी 1 रुपए हो जाए तो व्हेन ओरिजिनल सैलरी, उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी आएगी? देखो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा किस तरह से होता है. ठीक है, देयर उसकी ओरिजिनल सैलरी है बेटा 100 और 110 हो जाएगा 100 के डिवाइड में, इतनी हो जाएगी. अगर न्यू सैलरी जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, अगर उतनी हो जाए, फिर 1,54,000 हो जाए, फिर सो व्हेन ओरिजिनल सैलरी हो जाएगी उसकी 100 बाय 110, तो पहले से था और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 154,000. 0 काटोगे 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 4 कैरी बचा के 44, 11 4 से 44 और 2 0 बचे, 2 0 लगा दो. और बेटा 100 और 1400 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 और बढ़ा दो 1400, तो उसकी जो न्यू सैलरी आएगी वो बेटा कितने आएगी? रुपीज 140,000, 1,40,000 फॉर
ओरिजिनल सैलरी आई है, ठीक है, ओरिजिनल से देयरफॉर जो हमसे पूछी पहले जो थी सैलरी, ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹1,40,000। उसका 10% बढ़ने के बाद हुई वो आपकी 1,54,000, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन बेटा, देखो आपसे पूछा गया कि किसी इंसान को या किसी मैन की 10% सैलरी में इंक्रीमेंट होती है और उसकी जब नई सैलरी हो जाती है 1,54,000, उसकी पुरानी सैलरी निकालनी। तो हमने ये मान लिया कि उसकी पुरानी सैलरी थी 100 रुपया, 10% बढ़ गया, उसकी न्यू सैलरी बन गई। तो न्यू सैलरी कितनी की 110। अगर उसकी न्यू सैलरी 110 तो उसकी पुरानी सैलरी कितनी थी 100। अगर उसकी न्यू सैलरी 1 रुपए है तो 100 दिन चल जाएगा 110। अगर उसकी न्यू सैलरी 1,54,000 तो 100/110 मल्टीप्लाई बाय न्यू सैलरी हो जाएगी और वहां से आपका ये आपकी वैल्यू आ गई 1,40,000 उसकी ओरिजिनल सैलरी। चलिए बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ऑन संडे कि रविवार के दिन 845 पीपल्स वेंट टू द जू। मतलब सोमवार को 845 लोग जू को जाते हैं, ठीक है, और मंडे को और संडे के मुकाबले मंडे को जाते हैं 169 पीपल ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो सीधी सी बात है, संडे को जा रहे हैं बेटा 845 लोग जू में, चिड़ियाघर में, ठीक है, और मंडे को जा रहे हैं सिर्फ 169। तो बेटा देखो मंडे को काम हुए ना संडे से, मंडे को सबसे पहले काम हुए, कितने डिग्री तो हम निकाल लेंगे, फिर आप सोचेंगे कि कितने परसेंट लोग डिक्रीज हुए संडे के मुकाबले मंडे कितने परसेंट लोग डिक्रीज हुए। तो पहले हम ये देखते हमारे पास गिवन संडे लोग है, तो लिखिए ऑन संडे कोमा people went to the zoo is equal to 845 and on Monday people Monday के लिए went to the zoo is equal to 169। मतलब संडे की अपेक्षा मंडे को काम करेंगे तो संडे को हॉलीडे होता है, मंडे को काम करें। अब आपको पूछोगे कि कितने परसेंट लोग काम करें, तो परसेंट से पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए, जैसे कि लॉस प्रॉफिट में होता है पहले ये तो मालूम होना चाहिए कितने पैसे रुपीस का आपको फायदा, फिर निकालेगा कि कितना प्रॉफिट परसेंट है वो, ठीक है। उसी तरह से तो लिखेंगे यहां पे डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, एक्चुअल में नंबर ऑफ पीपल में कितना डिक्रीज आया पीपल्स। तो पहले 845 आए थे, 845 से 169 माइनस कर लो, उतना आपका डिक्रीज आ गया। तो करेंगे बेटा माइनस 15 से 9 गए 6, यहां बचा 3, 13 से 6 गए बेटा बचते हैं 7, हाउ मच 676 और यहां पे बचा 7 से गया 676 पीपल्स, इतने लोग काम गए। अब डिक्रीज परसेंट निकालना, तो डिक्रीज परसेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कितने कम गए, कितने डिक्रीज जो पीपल में कितने लोग कम गए थे, इतने लोग कम गए, तो डिक्रीज परसेंट में सबसे पहले आया कितने कम गए, तो कितने कम गए थे 676 कम गए थे। अब मंडे की अपेक्षा में निकाल रहा है ना, संडे की अपेक्षा में निकाल रहे हैं मंडे कितने, तो संडे कितने गए थे 845, इसको कंपेयर करेंगे संडे जितने लोग गए और परसेंट का मतलब 100% से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है 5 से काटना काट देते हैं इसको, नेगेटिव इसको काट देते 5 से, 5 में 5 3 क्या 34, 5 से 34 क्या 44, 5 नहीं 45, इसको काट लो 5 हो जाए 10 5 हो जाए। क्लियर हो गया, अब ये कटेगा बेटा आपका, इसको काट देंगे हम 13 से कट जाएगा, 13 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 169, 13 30 या 169, 13 5 होता है 65, 2 कैरी होता है 26, 13 2 होता है 26, फिर से कट जाएगा कर लो 30 में 13 2 जा, सॉरी 13 4 जा,
52। तो यहाँ बचा 4 इंटू 20 मतलब 4 इंटू 20 मतलब 80, तो 80% डिक्रीज आ गया लोगों में। कितना डिक्रीज आ गया बेटा? 80% लोग कम जा रहे हैं संडे में, मंडे में संडे की कंपैरिजन में 80% लोग कम जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।